नमस्कार बंधुओं, पालीवाल समाज क्षेत्रीय संगठन की पुरातन दर्शन एवं एकता यात्रा का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन हम जैसलमेर में हैं। ठंड काफ़ी है, रात का समय है और हमारे साथ में पालीवाल समाज के प्रसिद्ध इतिहासकार और बड़े व्यक्तित्व कह सकता हूँ मैं, ऋषि दत्त जी पालीवाल हैं। हम उनसे पालीवाल समाज की कई सारी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। वे आज हमारे साथ हैं, हम कुछ चर्चाएं करेंगे। ऋषि दत्त जी पालीवाल समाज का जो इतिहास है वो लगभग कितना पुराना हो सकता है जो आपकी जानकारी में है, और पाली जैसलमेर ये जो पूरा एक जो बेल्ट है पालीवाल समाज का, इसमें एक जो कई सारी जो किंवदंतियाँ है प्रचलित, जो सुनने में आती कई प्रकार की, उसका थोड़ा सा जानकारी दीजिए आप। ओशिया परिहार वंश की कुलदेवी सच्चा माता। तो ओशिया जोधपुर के पास में ही मंडोर आपने सुना होगा। मंडोर में भी मंडोर राजा परिहार वंश था। एक्चुअल में उसका राज था मंडोर के पास। तो मंडोहर परिहार वंश ने सर की कविता है, वो कहते हैं कि पाली वालों को उन्होंने वो पाली गोद दी थी, दान दी थी, भेंट ब्राह्मण होने के नाते। तो फिर वहाँ पर पाली में जाके पालीवाल बस गए थे। ये बताते हैं लगभग 6ठी सदी के आसपास। अब ये मान लीजिए भी जैसे पाली के अंदर कुछ लोग गए हैं 6ठी सदी, तो 1300 साल के लगभग हो गए, ठीक है। अब ये भी कहते हैं भी कि पाली के अंदर जैन पालीवाल समाज के लोग भी आए। तो पालीवाल तो बाद में कहते, लेकिन जैन समाज के लोग पाली में आकर बसे थे। वो बताते हैं गुजरात के पालीतना से आए हैं। और स्वाभाविक है, जैसे अभी जोधपुर, जयपुर, कोटा कोई शहर है तो उसमें कई जातियों के लोग रहते हैं। बड़ा शहर होता है, स्वाभाविक होता है। एक गांव होता है तो एक समुदाय का हो सकता है, लेकिन उसमें भी एक दो छोटी जातियाँ रहती है सहायक के रूप में। जैसे प्रजापति है, कुम्हार है, महाजन है, महेश्वरी है या पुजारी है। मार्स स्केल पे तो ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन दूसरी जाति पे रहती है। वैसे ही क्या है, पाली भी आज की तरह वो पहले बड़ा शहर था। तो बड़े शहर में पालीवाल ब्राह्मण जो पहले श्री आदिगौड़ ब्राह्मण थे वो भी थे, महेश्वरी ब्राह्मण भी थे जो व्यापार का काम करते थे, वो वर्ग भी था। उसमें जैन समाज के लोग भी थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर लगभग बताते हैं 1 लाख घरों की आबादी वहाँ पर पाली में थी। अब ये अपन वर्तमान में बात करते हैं कि जो पालीवाल लोग पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो ये पालीवाल भारत में फैले हुए हैं, लेकिन इसमें भी कई भ्रम हैं। कोई कहता है मैं ब्राह्मण पालीवाल हूँ, कोई जैन पालीवाल हूँ, कोई महाजन पालीवाल हूँ। तो आखिर उनके मन में एक भ्रम है और कहीं कहीं संशय है कि भी अपन आखिर पालीवाल कौन से हैं, भी अलग अलग क्यों लगाते हैं। जो कोई ब्राह्मण लिख रहा है, कोई महाजन लिख रहा है, कोई जैन लिख रहा है, तो आखिर इसके पीछे जो इतिहास है वो क्या है, वो नई पीढ़ी में एक जिज्ञासा है। जैसा कि एक कई बार सुनने में आया है, कई उस पर यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं, जो एक 84 गांव जो खाली हुए थे, वो 84 गांव जैसे जैसलमेर के आसपास है, कुछ पाली के आसपास है। उसमें जो प्रमुख रूप से नाम आता है वो होता है कुलधरा और खांबा। ये काफ़ी शायद संपन्न गांव थे। तो कुलधरा और खांबा का जो पालीवाल समाज यहाँ पर कैसे बसा, पाली से जो लेकर के यहाँ पर आए थे जैसलमेर बसे, उसकी आपने कितनी जानकारी उसकी इकट्ठी की हुई है? कुलधरा और खांबा से जो यहाँ 84 गाँव थे वो एक्चुअल में पाली से निकल कर ही जैसलमेर में आके बसे हैं। फिर वापस अपनी जिज्ञासा बढ़ती है कि यहाँ पर एक साथ आए या अलग अलग आए तो कहाँ से कब आए। तो इसके पीछे का इतिहास ये है कि पाली में सभी जो पाली वाले तो ब्राह्मण बाद में कहलाए, लेकिन जो भी पाली में रहते थे ना, वो सभी लोग संपन्न थे, चाहे ब्राह्मण है, चाहे महेश्वरी है, चाहे जैन है। वहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी करके कोई शासक था, फिरोज शाह तुगलक द्वितीय बताते हैं शायद। उसने 1291 के लगभग पाली में अटैक किया और वो स्वाभाविक है मुगल या मुस्लिम जो शासक है, एक्चुअली में तुर्क शासक थे। ये मुस्लिम शासकों ने देखा भी ये संपन्न काफ़ी है तो अटैक करना चाहिए, अपने को लूटपाट करनी चाहिए। उनका उद्देश्य लूटपाट और धन हासिल करना था। तो उसने पाली के चारों ओर काफ़ी दिनों तक घेरा भी दिया। उस समय
आस्थान राव सिंह का लड़का शासक था पाली साम्राज्य का। तो उसने पाली की जो भी जनता थी अपनी, उसको बचाने के लिए युद्ध भी किया उन्होंने से। तो उसमें वो युद्ध में मारा भी गया। फिर उनको लगा अभी ये सब हिंदू लोग हैं, पवित्रता को पसंद करते हैं और पुराने ज़माने में अपने पानी का जो पीने का पानी का होता है, वो तालाब है या जो छोटे छोटे पोखर वगैरह है, कुएँ ये होते थे। तो उन्होंने बताते हैं उस समय गाय वगैरह कटवा के डाल दी, तो उससे वो अपवित्र हो गए। फिर उन्होंने सोचा भाई पानी की समस्या पैदा कर दी है, काफ़ी लंबे समय तक इनका स्ट्रगल चला, तो फिर क्या किया जाए। तो आखिर उन्होंने सोचा अपने को, अपना शासक मर गया तो अपने को अपने धर्म बचाना, जाति बचानी, तो अपने को लड़ना पड़ेगा, चाहे जिए चाहे मरें। उसमें काफ़ी लोग बलिदान हुए। तो आपने ये भी सुना होगा कि पालीवाल लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। इसके पीछे कारण ये कि रक्षाबंधन के दिन ही पालीवाल लोग रक्षाबंधन से पहले श्रावणी पूर्णिमा बोलते हैं इसको, उसमें पितरों के तर्पण के लिए अंजलियां वगैरह देते हैं। तो उसमें ये तालाब भर गए हुए थे, तो इनको भी मार काट के मारा गया। तो फिर श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन ही ये लोग काफ़ी संख्या में मारे गए, हजारों की संख्या में। अब बताते हैं उस लड़ाई के अंदर 9 मन जनेऊ और 84 मन चूड़ा, ये अपने को विश्वसनीय नहीं लगता है, लेकिन 9 मन जनेऊ ऐसे होती है कि उसमें सूत पक्का धागा होता है बड़ा, तो वजनदार भी होता है, और 84 मन हाथी दांत के चूड़े होते थे। तो वो मतलब विधवाओं के और शहीदों के उतरे थे। अब उनको अपवित्र होने से बचाने के लिए एक, आप कभी पाली गए होंगे तो पाली के अंदर एक धौला चौतरा आएगा आपका। वो धौला चौतरा क्या, धौला कुआं है, उस कुएं में सब डाल के उसको बंद कर दिया और उस पर एक गदोत्रा शिलालेख लगाया कि हमारे जो पालीवाल लोग हैं यहाँ पर इतनी मारकाट मच गई थी कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, और ये जो मुस्लिम आक्रांता लोगों जो आक्रमण किया है ये और भी कुछ अपने धर्म को अपवित्र करेंगे, तो अब यहाँ पर नहीं रहना है। तो वहाँ पर क्या हुआ, पूर्व और पश्चिमी गेट जो थे उसमें परकोटे के, जो पूर्वी दिशा से निकले वो तो निकल गए दिल्ली हरियाणा की तरफ चले गए, पश्चिमी दिशा से जो लोग आए वो जैसलमेर की तरफ आए। अब प्रश्न ये उठता है कि पश्चिमी राजस्थान के डीप एरिया में कैसे चले गए। एक्चुअल में क्या, पाली में अब ये ध्यान देने योग्य चीज़ ये है कि पाली में रहने वाले सभी लोग व्यापार करते थे। उनका व्यापार इराक, ईरान, अफ्रीका, मध्य एशिया तक फैला हुआ था। तो पाली से जैसलमेर होके इस तभी सिल्क रूट था। आप कभी इतिहास पढ़ना, उसमें सिल्क रूट बहुत फेमस है। तो सिल्क रूट में ऊँटों के काफिले चलते थे, वहाँ से मसाले लाना, सोना चांदी लाना, यहाँ से वहाँ ले जाना, वहाँ से वापस भारत की तरफ लेके आना। तो इनका ये स्थान परिचित था। तो जिस सिल्क रूट के उपयोग लेते थे जो लोग, उन लोगों ने कहा कि अपने नज़दीक भी पड़ेगा, व्यापार के लिए भी, और शांत इलाका है तो कृषि वगैरह भी हो जाएगी। उस हिसाब से सीधे ये जैसलमेर की तरफ आए लोग। उन्होंने धीरे धीरे, पहले जैसलमेर में डांगरी गांव पड़ता है, वहाँ पर करीब 5-6 साल रहे होंगे। ये लगभग आपके 1291 में वहाँ लड़ाई हुई थी पाली में, 1348 बोलते हैं ईस्वी। यहाँ आकर ये जैसलमेर रह गए। फिर इन्होंने, यहाँ के राजा ने भी सोचा भी पाली वाले लोग काफ़ी रिच हैं, तो इनको कहना चाहिए भी आप यहाँ रहिए, उनको भी जरूरत रहती है आर्थिक रूप से। फिर उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे करते करते अपने 84 गांव बसाए। अब अपन लेते नाम कुलदरा, खाबा, ये कैसे, जैसे पाली में कुलदर, महेंद्र, शशिधर ये भाई थे। तो कुलदर नामक जो पालीवाल यहाँ पर आया था, उसने अपना कुलदरा गांव बसाया, तो उसके नाम से उसके वंशज सब कुलदर कराए। तो मैं कुलदर पालीवाल हूँ, तो मेरे वंशज का गाँव है कुलदरा। खाबा एक हरजाल पालीवाल का है, धामट पालीवाल का, ऐसे ही 84 गाँव पालीवालों ने यहाँ पर बसाए। जो सबसे प्रमुख थे पालीवाल वो ब्राह्मण पालीवाल थे। इसके अलावा भी कई जातियों में पालीवाल जो सरनेम इस्तेमाल होता है, उसका कारण क्या है? अब आपने ये चीज़ अच्छी बताई कि अभी जो वर्तमान में पूरे भारत में रहते हैं सब लोग पालीवाल लगाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं संशय रहता है। कोई ब्राह्मण है, कोई महेश्वरी होगा, कोई महाजन लगाता है, लेकिन अपना वो मूल स्थान पाली बता रहा है। कहीं कहीं इतिहास में पढ़ने के लिए आता है जैन पालीवाल भी लगा रहे हैं। तो आखिर ये चीज़ क्या है, वर्तमान पीढ़ी में जिज्ञासा रहती है, स्वाभाविक है। तो इसके पीछे अपन इतिहास में जाएंगे तो चीज़ ये, पाली में सभी कास्ट के लोग रहते थे, जैसे महेश्वरी है, जैन है, पालीवाल है, यहाँ तक कि आपको जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, SC/ST के लोग हैं वो है, प्रजापत है, दर्जी है, नाई है, ये सब भी जातियों का समुदाय पाली में रहता था।
तो स्वाभाविक है बड़ी जाति जब निकलेगी किसी स्थान से तो छोटी जाति अपने को असुरक्षित महसूस करती है, तो वो भी उसके साथ निकलती है। अब जो जैन धर्म के लोग थे उन्होंने भी पाली छोड़ा। इनके लोग आपको मिलेंगे पंजाब की तरफ जो जैन पल्लीवाल लगाते हैं। जो आदिगौड़, श्री आदिगौड़ जो ब्राह्मण हैं वो लोग निकले जैसलमेर की तरफ, जो 84 गांव है वो एक्चुअली पाली से सीधे आके यहाँ बसे थे, वो श्री आदिगौड़ पालीवाल ब्राह्मण है। अब कुछ लोग चले गए इंदौर की तरफ, हरियाणा की तरफ, राजसमंद, उदयपुर, कांकरोली। आप जैसे इधर जाएंगे आप बांसवाड़ा, डूंगरगढ़, आपके प्रतापगढ़, और ये जो बेल्ट है ना, यहाँ भी आपको पालीवाल काफ़ी संख्या में मिलेंगे। अब पुराने समय से आज तक कम्युनिकेशन गैप के कारण ये लोग कभी मिल नहीं पाए। तो जो जहाँ रहते थे जिस सर्कल में, उसी सर्कल में इनकी विवाह, शादी, लेन देन जो भी था, तो वहीं सिमट कर पीढ़ियों से रह गए। तो अब जो जो कम्युनिकेशन गैप कम हो रहा है, संसाधन बढ़ गए सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सब की जगह से रहती है। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप कहीं पढ़ेंगे तो सब लोग पालीवाल लगाते हैं, लेकिन जब वापस परिचय में जाते हैं तो कोई और निकलता है, तो वापस वो पूछते भी हैं। अब राजसमंद, कांकरोली में आपको, उदयपुर साइड में पालीवाल ब्राह्मण मिलेंगे, लेकिन वो त्रिवेदी लगाते हैं, द्विवेदी लगाते हैं, ओझा लगाते हैं, व्यास लगाते हैं, जोशी लगाते हैं, पुरोहित लगाते हैं। जैसलमेर की तरफ आएंगे तो कुलदर, धामट, हरजाल, सुहाम ऐसे आपको मिलेंगे, लेकिन लगाते हैं पालीवाल है, पालीवाल वो भी लगाते हैं। इंदौर की तरफ आप जाएंगे तो वो भी पालीवाल लगाते हैं, लेकिन आप डीपली जाएंगे वो कहेंगे मेनारिया है, नागदा है, नंदवाने हैं, बोहरा पालीवाल है। और इंदौर के आसपास और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जाएंगे तो वो कहेंगे महाजन पालीवाल है। वापिस घूम फिर किसी जाति का आखिर माजरा क्या है, अलग क्यों लगाते हैं? अब मूल में जाए तो पीछे मोटे मोटे रूप में समझ में नहीं आता है। जिसका जो व्यापार था, जो जिस पेशे में था, उनके पूर्वजों ने उसको स्वीकार कर लिया। मैंने आपको बताया कुलधर पालीवाल क्यों होगा, हमारे पूर्वजों का नाम कुलधर था तो उसने अपने नाम से कुलधरा बसा लिया। उसमें जातियां रहती थी दूसरी, लेकिन उसने बसा लिया तो उसके नाम से गांव हो गया। वैसे ही लग रहा है जो पीढ़ियां अपने पूर्वज निकले हैं ना, जिन्होंने जो व्यापार अपना लिया वो लगाया। अब ब्राह्मण तो ओझा भी है, लेकिन झाड़ फूंक का काम करते थे इसलिए ओझा कहलाए। पंडित क्या है, ब्राह्मण है लेकिन पंडित का काम करते हैं। अब उदयपुर राजसमंद जाएंगे तो वो उन्होंने क्या पुरोहित ही स्वीकार की थी वहां के मेवाड़ राज घराने की, तो वो पुरोहित कहला गए। व्यास क्या है, व्यासपीठ जो कथावाचक होते हैं वो व्यास कहलाते हैं। जोशी जो कर्मकांड करते हैं वो जोशी। तो ऐसे ही जाति अपने कर्मकांड, अपने व्यापार, अपने व्यवसाय के पीछे पूर्वजों ने अपनी जातियां लगा दी, और आखिर मूल उन्होंने अपना पाली से उद्गम है तो पालीवाल लिख दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपके पास में इतिहास की काफ़ी सारी जानकारी आपने इकट्ठा की हुई है, और लगातार इस क्षेत्र में आप कोशिश करते रहते हैं कि आपको और भी नई जानकारी मिलती रहे। एक मैं जानना चाहता हूँ, जो पालीवाल महाजन समाज है, क्या इसकी आपको कभी कोई जानकारी सी लगी हाथ में, या कभी कहीं पर इसका जिक्र आया पालीवाल महाजन समाज का? बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश, प्रतापगढ़ से आए हैं, आप कह रहे हैं महाजन पालीवाल है, तो महाजन पालीवाल कैसे और कहाँ से और महाजन क्यों लगाते हैं? तो इसके बारे में कोई अपने पास विस्तार से कोई इतिहास है नहीं। हमारे भी 75 साल पहले एक पंडित शिवनाथ जी पालीवाल निकले थे, उन्होंने खोज की, पता किया इधर उधर से, तो इतिहास थोड़ा मिल गया हमारे को। जैसे जैन पालीवालों ने कुछ इतिहास लिखा अपने बारे में तो वो मिल गया। तो इन सभी इतिहास को मैं डिटेल से क्रॉस चेक करते हुए पढ़ रहा हूँ इसको। तो ऐसा भी नहीं कह सकता जो मैं बता रहा हूँ एकदम वो परफेक्ट है, क्योंकि इतिहास जितना पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, नई नई चीज़ें सामने आपके आती रहेगी। अब मेरा प्रयास ये चल रहा है कि एक बार जो पूरे भारत में जो पालीवाल पाली से निकले, चाहे किसी भी कास्ट के हों, वो क्यों लगाते हैं, कहाँ कहाँ हैं, उनका इतिहास क्या है, तो ताकि बिखरा हुआ जो इतिहास है एक जगह आए, उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है। करीब 500 से 700 पेज की वो पुस्तक होगी, जिसमें जैसे आप कह रहे हैं महाजन पालीवाल, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि महाजन पालीवालों का इतिहास भी क्या है, क्या ब्राह्मण पालीवाल ही हैं, उन्होंने किन परिस्थितियों में महाजन लगवाया, महाजन पालीवाल भी लिखते हैं। मैं भी फेसबुक वगैरह में पढ़ता हूँ, अखिल भारतीय महाजन पालीवाल समाज, अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण समाज, ये आखिर अलग अलग क्यों हैं, फिर पालीवाल क्यों लगाते हैं, और महाजन है तो क्या है, क्या कहीं ब्राह्मण नहीं है, या जैन है, या और कोई है। तो इसके बारे में मेरा रिसर्च चल रहा है, और सबके सहयोग से 1.5-2 साल लगेंगे मेरे को
लेकिन पूरा इतिहास एक संकलित रूप में मैं समाज को देना चाहूँगा। और इसके अलावा करीब मैं पिछले 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो कई IBN 7 है, आज तक है, जी न्यूज़ है, BBC है, डिस्कवरी है, इस पे मैंने डॉक्यूमेंट्री भी की है। और कहीं कहीं जो भ्रम था पालीवाल समाज के इतिहास के बारे में, और भी आप सुन रहे होंगे कुलधरा को भूतहा घोस्ट विलेज कहते हैं, तो मेरे को थोड़ा दर्द हुआ कि ये जो हिंदू धर्म के लोग कर्मकांडी होते हैं उसमें भी ब्राह्मण लोग, और हम स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण हैं, तो भूत प्रेत तो हो ही नहीं सकता। हम एकदम छोड़ के गए हैं, तो उनकी आत्माएं तड़पी, तकलीफ हुई, तो उन्होंने कहा भी हम भी सुखी नहीं रहे तो हमारे गांव में कोई रहेगा तो वो भी सुखी नहीं रहेगा। और ब्राह्मण थे, तो अब देसी भाषा में आप समझ लीजिए श्राप बोलते हैं उसको, तो श्राप देके गए कि भी हम नहीं रहे तो कोई भी नहीं रहेगा। और यहाँ आबादी दूसरी थी नहीं, तो खंडर रूप में गांव पड़े रहे, और वहाँ कोई बसा नहीं। आसपास के गांवों के लोग जो आए, आबादी बसी, उन्होंने उन गांवों को खंडर के रूप में, कुलधरा को भूतहा गांव कहते हैं। आजकल आप सोशल मीडिया में देखते होंगे, चैनल्स पर देखते होंगे, तो भूतहा के पीछे कहानी यहाँ का टूरिज्म है। इसको जितना रहस्यमय बनाएंगे टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, एक सामान्य खंडर देखने को कोई नहीं आएगा, तो उन्होंने इसको भूतहा कहा। तो इसके पीछे भी हमने डॉक्यूमेंट्री थी यहाँ की कि ये भूतहा गाँव नहीं है, ये खाली गाँव पड़ा है, तो किसी ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भूतहा इसको बना दिया है। तो ये भी हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उस डॉक्यूमेंट्री में हमने इस जैसलमेर के इतिहास को भी डाला है। इससे हमको ये फायदा होगा, पूरे भारत से पालीवाल समाज के लोग कुलधरा को देखने के लिए आते हैं। यहाँ आके उनके भी होता भी आखिर कि ये गाँव कहाँ है, ये कुलधरा खंबा क्या और कहाँ से आए, तो उनको मालूम पड़ता हम पाली से आए। कोई लोग ये मानते हैं कि कुलधरा खंबा छोड़ के पाली गए थे, ये भी कुछ अज्ञानता के वश ये सामने आ रहा है। वो भी हमारे इतिहास के माध्यम से लोगों के सामने गया, भी पाली से यहाँ आए, फिर यहाँ से पूरे भारत में अपन फैल गए। और कई आर्टिकल्स भी अखबार में आते रहते हैं, पुस्तकें भी हैं इतिहास के बारे में, हमारे को पढ़ना चाहिए। यहाँ के दीवान नथमल मेहता की है हिस्ट्री लिखी हुई है, उसको तवारीख बोलते हैं, जैसलमेर की तवारीख। एक नैन्सी मोहता की तवारीख जोधपुर की है, वो भी हमारे पालीवाल समाज के इतिहास के बारे में अपने को जानकारी देते हैं। तो इन पुस्तकों को मैंने भी पढ़ा है, पर इनके माध्यम से समाज के इतिहास को सामने लाने का मैंने प्रयास किया है। आप कई वर्षों से ये पालीवाल समाज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो इस रिसर्च को करने के पीछे आपको कहाँ से प्रेरणा मिली है, और इस रिसर्च से प्रमुख रूप से ये समाज के कितना काम आ पाया है? अब समाज को फायदा तो उनको डीपली इतिहास की जानकारी, ये जो मेरे पास कलेक्शन है उससे हुई है। तो मैंने इस इतिहास को, आजकल क्या युवा लोग हैं वो पुस्तकें कम पढ़ते हैं, तो 10 साल पहले मैंने इसकी एक ऑडियो कैसेट भी निकाली थी, पाली बसने से पाली छोड़ने, फिर जैसलमेर आने और जैसलमेर छोड़ने के इतिहास को मैंने करीब 1.5-2 घंटे का ऑडियो कैसेट वो तैयार किया था। और उसके बाद हमने DVD भी बनाई थी। ये आपको ऑडियो कैसेट बताएंगे, इसमें महापलायन लिखा हुआ है, एन मास माइग्रेशन फ्रॉम पाली एंड जैसलमेर। DVD के जरिए इतिहास को लोगों के तक पहुंचाने का प्रयास किया। इससे यही हुआ कि पूरे भारत में जहां इतिहास की कम जानकारी थी, उनको घर घर, एक तो कोई पढ़ने वाले जिज्ञासा वाला व्यक्ति पढ़ेगा, कैसेट होगी, छोटे छोटे आर्टिकल होंगे, तो पूरे घर के बच्चे भी उसको पढ़ेंगे और समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये मैं संतुष्ट इतना हूँ कि पालीवाल समाज के इतिहास की जानकारी के लिए पूरे भारत में जिज्ञासा बढ़ी है। वो पाली भी आने शुरू हो गए घूमने के लिए, जैसलमेर भी आते हैं। अब इसमें अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण संघ का भी काफ़ी सहयोग है, अखिल राजस्थान पालीवाल ब्राह्मण संघ का भी काफ़ी सहयोग है। उससे पहले 1995 लगभग हमने पालीवाल सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट भी बनाया था, जो गणपत जी पालीवाल उसके ट्रस्टी रहे हैं। मैंने उनकी थीम थी कि अपनी जो धरोहर है उनको एक बार समाज के सामने लाया जाए, इतिहास को सामने लाया जाए। तो उसके जरिए भी समाज को काफ़ी जानकारी मिली। और इसमें हमारा प्रयास रहता है कि भी जो भी जैसलमेर आया है उसको एक बार समाज के इतिहास से संक्षिप्त परिचित करवाया जाए, ताकि वो अपने घर तक लेके जाए समाज के इतिहास को। बंधुओं, ऋषि दत्त पालीवाल जी ने हमको काफ़ी सारी जानकारी उपलब्ध कराई है। पालीवाल समाज क्षेत्रीय संगठन की ओर से मैं आपको हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ।